नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आप इस सोनेट को सोनेट नंबर 116 के भी नाम से जानते हैं। इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन सोनेट को शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें पता कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर की कुल 154 सोनेट्स में से बहुत ही फेमस सोनेट है। इस सोनेट का ट्रू लव के नाम से एक सबटाइटल भी है। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1590 के अराउंड में लिखा था और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1609 के क्वार्टो एडिशन में थॉमस थॉर्पे के द्वारा कराया गया था। यह पोएम आयम्बिक पेंटामीटर पैटर्न को फॉलो करती है जो 3 क्वार्टरेन और सिंगल कपलेट में डिवाइड है। हर क्वार्टरेन में 4 लाइन होती हैं और हर कपलेट में 2 लाइन होते हैं। पोएम की राइमिंग स्कीम है AB CD CD EF EF GG। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सनेट्स लिखे हैं, जिसमें से सनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक शेक्सपियर ने अपने पेट्रॉन फेयर यूथ या मिस्टर WH को डेडिकेट किया है। सनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है और लास्ट की बची 2 सनेट यानी सनेट नंबर 153 से लेकर 154 तक इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किया है। इस सोनेट में शेक्सपियर ने मेनली लवर्स को फोकस किया है और बताते हैं कि एक सच्चा प्यार कैसा होता है। तो आइए इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लिटरेचर एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस पोएम की शुरुआती लाइन में शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एमिड इम्पेडिमेंट। यहाँ पे मैरिज का अर्थ होता है कपल, माइंड्स का अर्थ है प्यार, लव, एडमिट का अर्थ है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, और इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट, कोई बाधा। तो इस लाइन का अर्थ है कि मैं यह मान ही नहीं सकता कि जो कपल द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इम्पेडिमेंट्स, उनके बीच में कभी कोई बाधा या कभी कोई रुकावट आ सकती है। लव इज नॉट लव, वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, विच अल्टर्स, जो बदल जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, जब भी इसे अपने प्रेमी में बदलाव दिखे। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है कि वह प्रेम प्रेम हो ही नहीं सकता जो अपने प्रेमी में हुए बदलाव को देखकर बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यहाँ पे बेंड्स का अर्थ है कम हो जाना या किसी और तरफ मुड़ जाना। तो कहते हैं कि वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, जो अपने प्रेमी के रिमूव होने से यानी प्रेमी के पास न होने से कम पड़ जाए, किसी और तरफ झुक जाए, बेंड हो जाए। तो इन चारों लाइनों का मतलब एक साथ देखेंगे कि मैं यह मान ही नहीं सकता कि जो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं उनके प्रेम के बीच कभी कोई बाधा या कभी कोई रुकावट आ सकती है। इस लाइन में कहते हैं कि वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जो अपने प्रेमी में हुए बदलाव को देखकर खुद ही बदल जाए। और अगली लाइन में कहते हैं कि वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जो जब प्रेमी पास न हो तो उसके प्यार में कमी आ जाए या उसका प्यार किसी और तरफ बेंड हो जाए। आगे की लाइन देखिए, ओह नो, अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, प्रेम एक फिक्स मार्क की तरह है, एक ऐसे स्तंभ की तरह है जो अनचेंजेबल है, जो फिक्स है। दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, यहाँ पे टेम्पेस्ट का अर्थ होता है तूफान। तो पोएट कहते हैं कि जो तूफान के समय में भी इज नेवर शेकन, कभी भी हिलता डुलता नहीं है। इट इज़ ए स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क। तो इस लाइन का मतलब है इट इज़ ए स्टार, प्रेम एक तारे की तरह है, टू एवरी वैंडरिंग बार्क। वैंडरिंग का अर्थ होता है भटकना और बार्क का अर्थ होता है जहाज, शिप। तो प्रेम एक तारे की तरह है जो भटकती हुई जहाज़ों को दिशा दिखाता है, उनको मार्ग दिखाता है। Whose words unknown, although his height be taken. Whose words unknown, जिसका मूल्य अननोन है, यानी वह तारा, वह प्रेम इतना महान है कि हम उसका वर्थ नहीं जान सकते, हम उसका मूल्य नहीं जान सकते। Although his height be taken, फिर भी उसकी हाइट को यूज करके, यानी उस तारे की हाइट को यूज करके सेलर समुद्र में सही दिशा प्राप्त करते हैं। तो इन चारों लाइनों का मतलब एक साथ देखिए, प्रेम एक फिक्स मार्क है, एक ऐसे स्तंभ, एक ऐसे पिलर की तरह है जो अपनी जगह पे फिक्स है, जो तूफान में भी कभी हिलता डुलता नहीं है। प्रेम एक तारे की तरह है जो भटकती हुई नाव को दिशा दिखाता है और जिसका मूल्य कोई जान नहीं सकता,
प्रेम इतना महान है कि उसका मूल्य कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी उसकी हाइट को, उस प्रेम रूपी तारे की हाइट को यूज़ करके जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, वो सही दिशा प्राप्त करते हैं। आगे की लाइन देखिए, लव इज़ नॉट टाइम्स फुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। लव इज़ नॉट टाइम्स फुल। प्यार टाइम के बहकावे में नहीं आता है, यानी प्यार को समय में बांधकर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम। इस लाइन का मतलब है, यद्यपि गुलाबी होंठ और गुलाबी गाल ये भी समय के ही अंडर में आते हैं, यानी ये भी समय के साथ नष्ट होने वाले हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर एंड वीक्स। तो शेक्सपियर लिखते हैं कि लव अल्टर्स नॉट, प्रेम कभी नहीं बदलता। अल्टर का अर्थ होता है बदल जाना। विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, चाहे कितने ही घंटे बीत जाएं, चाहे कितने ही सप्ताह बीत जाएं, लेकिन प्रेम कभी नहीं बदलता। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो इसका मतलब है प्रेम चलता रहता है, प्रेम बना रहता है, इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पे एज का अर्थ होता है किनारा और डूम का अर्थ होता है कयामत या धरती का अंत। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में एक टर्म है डूम्स डे के नाम से, जिसका अर्थ होता है द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस, यानी धरती का अंत। जिस दिन धरती खत्म हो जाएगी उसी को बोलते हैं डूम्स डे। तो पोएट यहाँ पे उसी दिन की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इवन टू द एज ऑफ डूम, प्रेम धरती के अंत तक भी बना रहता है। तो इस लाइन का जो पूरा मतलब है, पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम समय में बंध कर नहीं रह सकता, यह अनंत काल तक चलता रहता है और जब तक इस धरती का अंत नहीं हो जाता तब तक प्रेम बना रहेगा। अब ये सोनेट की आखिरी दो लाइन्स है, तो यहाँ पे शेक्सपियर लिखते हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। इफ़ दिस बी एरर, अगर यह बात गलत हुई, जो बातें मैंने प्रेम के बारे में अभी तक कही हैं, अगर ये बातें गलत हुई, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर मेरे बिहेवियर को एविडेंस बनाकर कोई यह बात प्रूफ कर दे कि मैं जो कह रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तब मैं यह समझूंगा कि मैंने कभी कोई पोयम लिखी ही नहीं, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और किसी भी व्यक्ति ने कभी प्यार ही नहीं किया। यानी न तो मेरे द्वारा कभी कोई पोयम लिखी गई और न ही किसी इंसान के द्वारा कभी प्यार किया गया।